उपस्थित महान भाव तथा भाई वर्ग, मानव जीवन की पूर्णता नित्य नव रस की अभिव्यक्ति में है और रस का स्रोत एकमात्र अगाध प्रियता। अगाध प्रियता किसी अभ्यास से प्राप्त नहीं होती, एकमात्र आत्मीयता से, अपनेपन से प्राप्त होती है। तो जो साधक सुने हुए प्रभु को बिना जाने प्रभु को, अर्थात जिसे इंद्रिय दृष्टि से, बुद्धि दृष्टि से नहीं देखा है, केवल अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास के आधार पर अपना मान लिया है, उसमें जो आत्मीयता स्वीकार कर ली है, ये मान लिया है कि वे अपने हैं, इसी का नाम भक्ति है। ये भक्ति 5 बातों से प्राप्त होती है। सबसे पहली बात यह है कि साधक को ये मान लेना चाहिए कि मैं उस प्रभु की जाति का हूं। जिस धातु से प्रभु बने हैं उसी धातु का मैं हूं। मुझमें उनमें कोई जाति भेद नहीं है। दूसरी बात, उनसे मेरा नित्य संबंध है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। और तीसरी बात ये कि वे अपने हैं। चौथी बात ये कि उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे कुछ लेना नहीं है। और पांचवी बात ये कि अपने पास जो कुछ है वो उन्हीं का है, अपना नहीं। इन 5 बातों से प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन भक्त हो जाते हैं। भक्त होने से स्वतः अपने आप भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब तक किसी और को अपना मानेंगे तब तक प्रभु को अपना कैसे मान पाएंगे? जब तक कुछ चाहेंगे तब तक आत्मीयता सजीव कैसे होगी? तो जिसको लोग निर्विकारता कहते हैं, जिसको लोग मुक्ति कहते हैं, वह भक्ति का सहयोगी साधन है। इस दृष्टि से शांति और स्वाधीनता के पश्चात मानव भक्त होता है। जो अशांत है, जो पराधीन है, जिसे कुछ चाहिए, जिसके पास उसका अपना करके कुछ है, वो भक्त नहीं हो सकता। वो भक्त नहीं हो सकता। किंतु आपका भूतकाल कैसा रहा है, आपकी परिस्थिति कैसी है, आप में योग्यता कितनी है, आप क्या कर सकते हैं, इन सब बातों से भक्ति का कोई ऐसा संबंध नहीं है कि यदि आपके पास अमुक योग्यता नहीं है तो आप भक्त नहीं हो सकते। ऐसी बात नहीं है। आप में अमुक प्रकार की सामर्थ्य नहीं है तो आप भक्त नहीं हो सकते। ऐसी बात नहीं है। हाँ, चाहे जैसे और भूतकाल आपका चाहे जैसा बीता हो, किंतु यदि वर्तमान में आप ये स्वीकार कर लें कि प्रभु आप मेरे, सब कुछ तेरा है, बस भक्त हो गए। इतनी स्वीकृति मात्र से भक्त हो गए। क्यों? जब आपके पास अपना करके कुछ नहीं रहा तो आप निष्काम हो ही जाएंगे, निर्विकार हो ही जाएंगे, स्वाधीन हो ही जाएंगे। और जब आपने स्वीकार कर लिया कि प्रभु अपने हैं,
तो अपने होने से वे प्यारे लगेंगे। आपने सुना होगा कि जब शरद पूर्णिमा के दिन श्याम सुंदर ने बंसी लगाई थी, तब गोपियां जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में, उसी दशा में ज्यों की त्यों वन की ओर चलती। उनकी दशा का जो वर्णन है वो तो ऐसा सुगम तो है नहीं, इतना कम इतना है इसके वर्णन करने के लिए बहुत समय चाहिए। किंतु सारांश उसमें इतना ही है कि अगर कोई गोपी एक आंख में काजल लगा चुकी थी तो उसी दिशा में चल गई, यानी अस्त व्यस्त दशा में। आप जानते हैं काम का उद्गम क्या है, कामी का स्वभाव क्या है? काम का उद्गम है अपने शरीर की सत्यता और सुंदरता में आस्था, अथवा शरीर को सजाने का प्रयास। स्वस्थ रखना काम नहीं है, लेकिन ये जो आजकल की प्रथा के अनुसार ये ड्रेसिंग रूम है ना, इसको ड्रेसिंग रूम कहते हैं, इसको कहना चाहिए काम घर। वहां जाकर आदमी एक बनावटी ढंग से, आर्टिफिशियल ढंग से अपने शरीर को सजाता है। जिनमें काम नहीं रहता उनमें शरीर को सजाने की बात ही नहीं आती। इसलिए गोपियां जिस दिशा में थी इस दिशा में चल दी, और जब वन में पहुंची तो श्याम सुंदर ने कहा कि हे गोपियों, क्या तुम रास्ता भूल गई हो जो इस समय वन में आई है रात में? गोपियों ने कहा महाराज हम रास्ता नहीं भूल गए। तो क्या तुम ये नहीं जानती हो कि वेद का धर्म क्या है? वेद में क्या बताया है? वेद ने बताया है कि रात्रि के समय पर स्त्री को पति या पुत्र के साथ रहना चाहिए। तुम बनने के किया गई? गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर, हम आपको आचार्य बनाने के लिए नहीं आई, गुरु बनाने नहीं आई, तो जाओ यहां से। क्यों? उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए आई थी कि हमें देख के आप प्रसन्न होंगे, आपको रस मिलेगा हमारे देखने से, हम इसलिए आई थी। और जहां आप जाने की कहते हैं वहां तो हमारा प्रेम के समान भी संबंध नहीं है। एक बात। दूसरी बात है महाराज, मन के बिना तन कैसे जाए? हमारे पास हमारा मन नहीं। अब आप विचार कीजिए, मन किसके पास नहीं होता? जो निष्काम हो। तब मन किसका नहीं होता? जो निर्मम हो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गोपियां निर्मम भी थी और निष्काम भी थी। इस पर श्याम सुंदर ने कहा तुम जाओ। तो गोपियों ने कहा हे धर्म के आचार्य, तो ये बता कि किसी का पति कहीं चला गया हो और अपनी प्रतिमा बना के दे गया हो और ये कह गया हो तुम इसकी सेवा पूजा करना, तो स्त्री को क्या करना चाहिए? फिर सेवा पूजा करनी चाहिए। और जब उसका असली पति आ गया तब क्या करना चाहिए? तो उसे प्रतिमा की पूजा करना चाहिए कि असली पति से प्रेम करना चाहिए? तो उसको असली पति से प्रेम करना चाहिए। बेटे ने कहा हे श्याम सुंदर, हे धर्माचार्य, तुम ये तो बताओ जगत का पति कौन है, ये हमको बताओ। जगत का प्रकाशक कौन है, जगत का पति कौन है? यदि आप जगत के पति हैं तो बताइए हम असली पति को छोड़कर कैसे जाएं? इस पर भी श्याम सुंदर ने कहा जाओ।
तब गोपियों ने अंत में एक बात कही और ये कहा कि महाराज, जहां आप जाने की बात कहते हैं वहां तो हमारा संबंध ही नहीं है, और हमारे पास हमारा मन नहीं है जो हम जाए, हम तो बेमनती हैं। इस पर भी यदि आप हमें देख के प्रसन्न नहीं होते तो हमारा दार्शनिक रहते, तो अब हम सब भस्म हो जाएंगे विराग में, और जब हम भस्म हो जाएं तब आप एक बार उस भस्म के ऊपर से निकल जाए। आप जानते हैं जिस समय अहम रूपी अणु नहीं रहता उस समय उस अनंत में ये सामर्थ्य नहीं रहती कि ये क्या कर सकते। तात्पर्य क्या निकला? जिसने अपने प्रेमास्पद को रस देने के लिए ही अपने को स्वीकार किया है, जिसका ये व्रत है कि प्रीतम को रस मिले, वही भक्त है। भक्त का अर्थ नहीं है कि भक्त को भगवान से कुछ लेना है। जिसे भगवान से कुछ लेना है वो तो भक्त है ही नहीं। आप जानते हैं कि आपको कोई कहे कि आप हमें अपनी मोटर दे दें, फिर कहें हम आप मेरे भक्त हैं, तो आप मेरे भक्त हैं, मोटर ही भक्त हैं। भक्त ऐसे नहीं कहते जिसे कुछ भी चाहिए। जिसे कुछ भी चाहिए वो भक्त नहीं है। आप कहेंगे जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो हम फिर क्यों किसी को अपना माने? कि यही तो भक्ति में विलक्षणता है कि कुछ न चाहने पर भी वे अपने हैं और अपने को प्रिय है। देखिए, अपने मान लेने का अर्थ क्या है? अपने को प्यारा लगे। तो जिसका कोई प्रिय है उसी का नाम भक्त है, और उस प्रियता का नाम ही भक्ति है। तो भक्ति क्या हुई? किसी की प्रियता। अब ये प्रियता जो है ये शरीर धर्म नहीं है, ये स्वधर्म है। प्रियता अपने में होती है, यानी आप में प्रियता जागृत होगी, न कि आपके तन में, न कि आपके मन में, न आपकी बुद्धि में। इन सब में प्रियता जागृत नहीं होती। इन सब पर तो आपकी प्रियता का प्रभाव होता है। जैसे आसक्ति अपने में होती है, दिखाई मन में देती है, दिखाई देती है मन में और होती है अपने में। इसी प्रकार जब अपने में प्रियता जागृत होती है तब उसका प्रभाव शरीर पर होता है, इंद्रियों पर होता है, मन पर होता है, प्राणों पर होता है, और इतने गहरा प्रभाव होता है कि सारा शरीर प्रीत के परमाणुओं से निर्मित हो जाता है। परंतु ये भक्ति बिना निर्ममता निष्कामता पूर्वक आत्मीयता के प्राप्त नहीं होती। आप कहते होंगे हम इंद्रियों के द्वारा किसी अभ्यास के पूर्वक भक्ति प्राप्त करेंगे, तो बात नहीं है। भक्ति में समस्त इंद्रिय और मन और बुद्धि प्राण आदि सब अपने अपने स्वभाव को छोड़कर प्रियता में परिवर्तित हो जाते हैं। अथवा यूं कहिए कि जब प्रेमी प्रेम आस्पद को देखता है तब उसकी सारी इंद्रियां नेत्र में विलीन होती हैं। जब उनकी बात सुनता है तो सारी इंद्रियां श्रोत्र में विलीन होती हैं। जब उनके संबंध में सोचता है तो सारी इंद्रियां मस्तिष्क में विलीन होती हैं। प्रेमी की सर्व इंद्रियां एक इंद्रिय में विलीन हो जाती हैं।
किंतु जो जो प्रियता बढ़ती जाती है, सबल होती जाती है, स्थायी होती जाती है, क्यों क्यों इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, शरीर, ये सब प्रीत में परिणत होते चले जाते हैं। अर्थात शरीर की आकृति रहते हुए भी वो सारा शरीर प्रेम के परमाणुओं से अर्थात प्रेम की धातु से निर्मित हो जाता है। इसी का नाम असल में भक्ति है और वो एक प्रकार का रस है और ऐसा अनुपम रस है कि जिस रस की मांग भगवान को भी है, भक्ति रस की मांग भगवान को भी है। अर्थात भक्ति भगवान को रस देती है, किंतु कब प्राप्त होती है? जब मुक्ति भी संतुष्ट न कर सके तब प्राप्त होती है। अर्थात जिसे मुक्ति भी खाली लगती है उससे भक्ति प्राप्त होती है। और मुक्ति किसे प्राप्त होती है? जिसे कि जीवन में से यानी सुख का प्रलोभन नहीं रहता, अर्थात जिसे सुख नहीं भाता, सुख जिसको अच्छा नहीं लगता उसको मुक्ति मिलती है, और मुक्ति जिसे नहीं अच्छी लगती उसको भक्ति मिलती है। अंतर केवल इतना है कि सुख का प्रलोभन नाश होने से दुख की निवृत्ति होती है और सुख का प्रलोभन नाश होता है, किंतु मुक्ति का कभी नाश नहीं होता। क्यों? इसलिए नाश नहीं होता कि मुक्ति में भी देह का अभिमान गल जाता है, देह से संबंध नहीं रहता। तो जब देह से संबंध नहीं रहता तब कर्म में, चिंतन में, स्थिरता में जीवन बुद्धि नहीं रहती, और जब इन सब में जीवन बुद्धि नहीं रहती तब पराधीनता नहीं रहती। तो पराधीनता का अत्यंत अभाव कहो, अपना मुक्ति कहो, एक ही चीज है। परंतु इस पराधीनता को प्रियता के लिए समर्पित कर देता है कौन? भक्त। आपको इसको समर्पित कर देता है। स्वाधीनता का अनुभव आप करते हैं, पराधीनता से पीड़ित भी आप थे। तो जो पराधीनता से पीड़ित था वही नहीं कहता मैं स्वाधीन हूं, तो स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी हुई, प्रभु के लिए उपयोगी नहीं हुई। लेकिन प्राप्त कैसे हुई? स्वाधीनता आपको कैसे प्राप्त होती है? प्रभु के दिए हुए विवेक रूपी प्रकाश के आदर से। मुक्ति विवेक से है ना, और विवेक आपको मिला है। जैसे भक्ति कर्म सापेक्ष है, जितने भोग हैं वे सब कर्म की अपेक्षा रखते हैं, यानी कर्म के द्वारा भोगों की सिद्धि होती है। लेकिन एक बात बताइए, कर्म सामग्री किस कर्म के द्वारा सिद्ध होती है? ये क्या विचार आता? क्या कर्म सामग्री भी किसी कर्म का फल हो सकती है? अगर किसी कर्म का फल हो सकती है तो कर्म का नुकसान कैसे हुआ? ये मानना पड़ता है कि कर्म सामग्री भी कर्ता को किसी ने दी है। तो जिसने आपको कर्म सामग्री दी है भोग प्राप्ति के लिए, उसी ने आपको विवेक दिया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये जो मोक्ष मिलती है वो विवेक से मिलती है। तो विवेक जिसने दिया मुक्ति के लिए और कर्म सामग्री जिसने दी भोग प्राप्ति के लिए, उसके संबंध में आपका अपना क्या विचार हुआ? आप सोचिए तो सही। अगर आप ये मान लें कि नहीं विवेक हमारी निज की उपज है, तो फिर ये तो बताओ अविवेक आपके जीवन में क्या है? अगर विवेक आपकी निज की उपज थी तो अविवेक क्यों हुआ? आपने विवेक का अनादर क्यों किया? और यदि कर्म सामग्री आपकी अपनी चीज थी
तो कर्म का अंत क्यों हुआ? कर्म अखंड होना चाहिए था, विवेक अखंड होना चाहिए था, किंतु आपको मानना ही पड़ता है कि आपने अपने ही जीवन में कर्म सामग्री के अभाव को भी अनुभव किया है, आपने अपने ही जीवन में अविवेक को भी अनुभव किया है। तो जब आप विवेक का अनादर करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि विवेक आपकी उपज नहीं हो सकती, आपकी उपार्जित वस्तु नहीं है, आपको मिली है। तो जिसने शांति के लिए, स्वाधीनता के लिए विवेक रूपी प्रकाश दिया और कर्तव्य पालन के लिए कर्म सामग्री दी, उस प्रभु को आप अपना न माने, उसमें आस्था न करें, उसमें श्रद्धा न करें, उसमें विश्वास न करें, तो क्या ये कृतज्ञता नहीं होगी? इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ये बात चाहते हैं कि आप उनको अपना मानिए, ये बात नहीं है। आप उनको अपने मानते हैं तब आपको वे प्यारे लगते हैं और उनसे उन्हें रखने का ये बात अलग। भगवान ने तो आपको विवेक ही दिया है ना, आप भगवान को मत मानिए और आप विवेक पूर्वक असंगता के द्वारा आप मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, आप कर्म सामग्री के सदुपयोग द्वारा आप भोग प्राप्त कर लीजिए, लेकिन भोग के परिणाम को आप नहीं बता सकते। भोग का परिणाम आपको अपनी रुचि के विरुद्ध भोगना ही पड़ता है। भोग को आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन परिणाम से अपने को नहीं बचा सकते। तो भोग का परिणाम क्या है? रोग और शोक। और मुक्ति से आपकी दुख निवृत्ति हो सकती है, आपकी पराधीनता मिल सकती है, आपके जीवन में से जड़ता का अत्यंत अभाव हो सकता है, अर्थात चिन्मय अमर जीवन से आप अभिन्न हो सकते हैं। आप अमरत्व में संतुष्ट हो जाए, भगवान आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप हमको अपना मानिए। किंतु आप जानते हैं मुक्ति का जो रस है, शांति का जो रस है, निर्विकारता का जो रस है, वो अखंड तो है, अविनाशी तो है, उसका नाश तो नहीं होता, परंतु उसकी पूर्ति होती है, तो पूरा हो जाता है। जैसे जिस सबसे आपको निर्विकारता प्राप्त हुई निर्मम होने से, फिर आप ये नहीं कह सकते कि निर्विकारता के बाद और कोई हिस्सा निर्विकारता का कोई भाग ऐसा रह गया है जो प्राप्त करना है, तो पूर्ति उसकी होती है। ऐसे ही स्वाधीनता की भी पूर्ति होती है, ऐसे ही निस्संदेहता की भी पूर्ति होती है, आप संदेह रहित हो जाते हैं। किंतु प्रियता जो है उसकी कोई पूर्ति नहीं होती। पूर्ति में हो, निवृत्ति हो, उसकी निवृत्ति ही नहीं होती। अब आप सोचिए, न तो प्रियता की कभी पूर्ति होती है, न उसकी निवृत्ति होती है, न उसमें क्षति होती है। जिसकी क्षति न हो, जिसकी निवृत्ति न हो, जिसकी पूर्ति न हो, मानना पड़ेगा वो असीम है, अनंत है, नित्य है। क्योंकि निवृत्ति नहीं होती तो नित्य है। तो महाराजा दशरथ ने जब वन की आज्ञा दे दी और प्रातःकाल अम्मा कौशल्या उसके सामने बैठी थी कि रामलला आएंगे, मैं उनका आरता उतारूंगी, पूजन करूंगी, क्योंकि आज मेरा लाल राजा बनेगा। आए राम, किंतु बड़े संकोच में, राम बड़े संकोच में कि मां के हृदय को कहीं आघात न पड़ जाए। कहने लगे, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। अम्मा कहने लगी, देखो राम, इस पिता ने तुम्हें वन का राज्य दिया है, तो मैं मां हूं, तुम्हें अवध का राज्य दे सकती हूं, लेकिन यदि तुम्हारी केकई मैया ने वन का राज्य दिया तो वन चले जाओ। विद्रोह नहीं हुआ, संघर्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सब जानते थे कि केकई को राम अत्यंत प्यारे हैं। महाराज दशरथ ने भी कहा, अरे केकई तेरी क्या बात है, क्या तू सोचती है, तुझे तो राम बड़े प्यारे लगते थे,
तू क्यों मन भेजती है? इस रहस्य को प्रेमी जानते हैं कि सीकई इसलिए बन भेजती है कि राम चाहते हैं कि मैं बन जाऊं, राम चाहते हैं कि मैं बन जाऊं। महाराज, ये समाचार लखनलाल जी ने सुना, महारानी सीता ने सुना। लखनलाल ने कहा मैं भी साथ चलूंगा। मैं जब तीसरे पढ़ता था तो पढ़ा था, कोई सुनावता तकनीक बिचारी यहाँ से आरंभ होता है। बहुत समझाया राम ने, और कहते कहते यहाँ तक कह दिया, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो निर्पवश नरक अधिकारी। अरे भैया देखो, अगर प्यारी प्रजा दुखी होगी तो राजा नरक में जाएगा। तुम प्रजा के लिए सेवा करो, माता पिता वृद्ध है उनकी सेवा करो, तुम बन मत जाओ। लखनलाल ने कहा, तू एक बात पूछता हूं, ये जो आप धर्म और नीति का उपदेश करते हैं, ये तो उसको करें जिसे कुछ चाहिए। अधीर होकर लखनलाल ने कहा, मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहरी के सोई। राम का मुंह बंद हो गया। अच्छा भैया चलो। महारानी सीता ने कहा कि तन प्राण के केवल प्राण, ये तो तन और प्राण दोनों आपके साथ जाएंगे अथवा केवल प्राण जाएंगे। राम चुप हो गए। आप जानते हैं, उर्मिला जी भी जनकपुर की हैं, महारानी सीता की सहचरी है, सखी है, अत्यंत अभिन्न है। जब एक बहन ये स्थापित करती है आदर्श के पति के साथ जाना चाहिए, उर्मिला चुप है। क्यों चुप है? प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि प्रियतम हमारे मन की बात करे। प्रेम का अर्थ ही ये है, उर्मिला ने सोचा मेरा पति सेवक बनकर जा रहा है, सेवक को नारी रखने का अधिकार नहीं है, तो पति के धर्म की रक्षा के लिए उर्मिला जी ने अपने प्रिय के वियोग की असह्य वेदना मुंह को होकर सहन की। महाराज, मुंह को होकर सहन की। राम बन को चले गए। अवध में हाहाकार हो गया। महाराज दशरथ तो इतने अधीर हुए, इतने बेचैन हुए राम के वियोग से, सुमन से कह दिया कि तुम वन में घुमा फिरा के इनको ले आना तो मेरे प्राण बच सकते हैं। राम ने महाराज इस बात का बिल्कुल परवाह नहीं की और कह दिया, खोज मार्ग को ताता, हे तात, हे सुमंत जी, पिता के समान है, आप ऐसे रास्ते चलो जो लोगों को निशान न मिले। परंतु जब भरत जी अवध में आए और उन्होंने देखा कि हाय राम वन को चले गए, पिता परलोक से हार गए और सारे अवध में हाहाकार है। आप देखिए, एक ओर से सबका मत है भरत के साथ राज्य करो, पिता ने दिया ही है, कैकेयी माँ ने दिया ही है, अम्मा कौशल्या ने कहा राज्य करो, गुरु वशिष्ठ ने कहा राज्य करो, मंत्री ने कहा राज्य करो, प्रजा ने कहा राज्य करो, किसी का विरोध नहीं है एक तरफ से। और ये सब धर्म है, प्रजा की बात मानना, मंत्रियों की बात मानना, माता की, पिता की, गुरु की बात मानना, ये सब धर्म है। सारे धर्म श्री भरत जी के सामने मौजूद है, किंतु उनके हृदय में एक बिथा है, और वो बिथा क्या है? हाय मैं अवध में राज्य करूं। और भगवान राम नंगे पैरों वन में निकले, महारानी सीता नंगे पैरों वन में निकले, भैया लखनलाल नंगे पैरों वन में निकले। ये बिथा भरत के लिए असह्य है। भरत ने कहा कि मैं बड़ा ही तात्की हूं, अगम हूं, कि मेरे लिए प्रभु बदले गए, मैं उस समय तक कुछ नहीं कर सकता जिस समय तक प्रभु से न मिल लूं। और वे जब मिलने के लिए चित्रकूट आए हैं, उनकी दशा का वर्णन करने बहुत समय हो जाए और मुझे मालूम नहीं, मुझे अभी पढ़े क्या मालूम हुई। सिर्फ एक बात आप देखेंगे कि जब राम और भरत का मिलन हुआ है, तब गोस्वामी जी ने एक बात में बड़ा सुंदर बात कही, परम प्रेम पूर्ण दो भाई जीवन ब्रह्म, मन बुद्ध चित्त
अहमत बिखरा। दोनों प्रेम से पूर्ण है, दोनों में न आम है, न मन है, न बुद्ध है, न चित्त है। दो मन के दोनों हो गए। जब दो मन के दोनों हो गए तो भरत का मन रघुनाथ जी के पास आ गया और रघुनाथ जी ने कहा, भैया भरत, जो तुम कहोगे सो मैं करूंगा। आप जानते ये सुनकर देवता लोग डरे, ऋषि मुनि आश्रय दोगे। हाय हाय, अब क्या होगा कि रघुनाथ जी कि सब जानते थे भरत क्या कहेंगे। भरत को ये दुख था कि प्रभु नंगे पैरों वन में न रहे, अवध में राज्य करे और मैं आजीवन वन में बात करूं। भरत जी अपने व्यक्तिगत सेवा जनित सुख से अपने को अलग रख सकते थे, दर्शन जनित सुख से अपने को अलग रख सकते थे, किंतु प्रभु नंगे पैरों वन में घूमे, ये व्यथा भरत के लिए असह्य थी। भगवान ने कह दिया, भैया भरत, जो तुम कहोगे सो करूंगा। अब आप देखिए भक्त और भगवान में कितना अगाध प्रेम है। ये दोनों ही प्रेमी है। भगवान ने जब अपने मन को छोड़ दिया, अब भरत को और तकलीफ हुई। भरत कहने लगे, हाय हाय प्रभु, मुझ अधम प्रेमी के लिए आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन करें। प्रेमी पिताजी थे जिन्होंने आपके वियोग में प्राणों का परित्याग कर दिया। प्रेमी भैया लखनलाल है जो आपका वियोग नहीं सह सकते। प्रेमी जगदम्बा सीता है ये आपके साथ वन में विचरती हैं, नंगे पैरों घूम रही है। उनके लिए प्रभु आपने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और मुझ अधम प्रेमी के लिए आप अपनी मर्यादा को उल्लंघन करते हैं। ये व्यथा मुझसे नहीं सही जाती। अब आप देखिए प्रभु का आपका मन भरत के पास आ गया, भरत का मन प्रभु के पास है। अंत में प्रभु अधीर होते हैं और कहते हैं, भैया भरत, तुम बताओ मैं क्या करूं। भक्त पराधीन, ये भक्ति रस की महिमा है। तुम बताओ भैया भरत, मैं क्या करूं। कहने लगे, प्रभु अब तो मैं यही चाहता हूं कि यदि वन की अवधि पूरी होने पर, समय पूरा होने पर आप अवध में नहीं पधारेंगे तो भरत के प्राण नहीं पाएंगे। राम ने कहा, अच्छा भैया। उनकी चरण पादुका ली और उनको राजा माना और एक तपस्वी की भांत, वनवासी के भांत भरत ने निरंतर राम का काम करते हुए, भक्ति आपको सन्यासी नहीं बनाती, भक्ति आपको वर्तमान कार्य से नहीं खिलाती। क्योंकि भरत जी ने सारा राम का काम किया और अपना काम किया। आप जानते हैं प्रेमी वो नहीं होते कि भगवान तो प्यारे लगे और संसार खारा लगे, उसे प्रेमी नहीं कहते। आपने सुना होगा एक बार अम्मा कौशल्या अत्यंत व्याकुल हो गई, प्रेमी की दशा देखी। अम्मा कहती है, सुमित्रे ये सखी तू सच बता, जब राम का वन गमन सच है कि झूठ है, मैं नहीं जान पाती। क्यों लगे रहे तो मेरे नैनन आगे राम लखन और सीता तो मिटत जहा जावर को दुतिजो भाई विपरीता। मैं निरंतर मेरी दृष्टि में राम और लखन सीता है, पर सखी मेरे हृदय का चाह नहीं मिटता। अब सोचिए, दुख में रहत रघुपति विलोकत, रघुनाथ जी को देखने मात्र से दुख नहीं रहता और तन में रहे बिना देखे, बिना देखे प्राण नहीं रहता। सखी मैं ऐसी उलझ गई हूं, मैं देखती भी हूं, दुख नहीं मिटता। यदि राम का वनगमन सत्य है तो प्राण क्यों, प्राण क्यों। अम्मा अधीर होती है, एक दिन मूर्छित हो जाती है, फिर होश आता है, बाहर को निकलती और जब निकलती तो राम के घोड़ों पर उनकी दृष्टि पड़ती है। क्या उन घोड़ों की दशा है, जिस ओर राम गए हैं
कुछ और घोड़े टकटकी लगाए देख रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, तुम मुख में है, न निगल पाते हैं न उगल पाते हैं। घोड़ों की इस अधीर व्याकुल दशा को देख अम्बा अपना दुख भूलती है और घबरा कर कहती है, ओरे पथिक ओरे पथिक। अरे भैया सुनिए, सुनिए तो सही जरा। लिखा मां क्या बात है? देख देख तू वन में जा रहा है ना, तो देख राम से कहना कि एक बार इन घोड़ों की दशा देख गए, मुझसे इनकी दशा नहीं देखी जाती। राम के घोड़े दुखी है, अम्बा दुखी है। तात्पर्य क्या? भक्ति रस में सर्वात्म भाव है, अपने सुख की गंदगी नहीं है। आप जानते हैं जिस समय लंका में विजय हुई और श्री विभीषण जी ने कहा, प्रभु नगर में पधारो। कहने लगे, भैया विभीषण तुम नहीं जानते, एक दिन रह गया है, ये तो मेरे अवध नहीं पहुंचा तो भैया भरत का प्राण नहीं रहेगा। बिल्कुल यही दशा श्री भरत जी की है। हाय हाय, एक दिन रह गया, कोई समाचार नहीं मिला, यदि प्रभु नहीं आए तो ये आगे प्राण नहीं रहेंगे। अब कौन प्रेमी है, कौन प्रेमात्मन है, इसका पता प्रेम के साम्राज्य में है नहीं। जहाँ एक दो होते हैं वहाँ भक्ति रस है, जहाँ दो एक होते हैं वहाँ ज्ञान का रस है। रस ज्ञान में भी है, रस भक्ति में भी है, और रस शांति में भी है, रस करुणा में भी है, रस प्रसन्नता में भी है। किंतु भक्ति में जो रस है वो कैसा रस है? उदाहरण लीजिए, किसी को बड़ी ही तीव्र प्यास लगी, अत्यंत तीव्र प्यास लगी हो और बड़ा ही मधुर सुंदर जल हो, शीतल जल हो, किंतु प्यास कैसी हो? जो बुझे नहीं। जल कैसा हो? जो घटे नहीं। पेट कैसा हो? भरे नहीं। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्रत्येक घूंट पर नित नव रस है। इस भक्ति का ऐसा ही अनुपम रस है। इसमें मिलन और वियोग कुछ अर्थ ही नहीं रहता। मिलन में कोई भक्ति की पूर्ति होती हो, वियोग में कोई भक्ति की क्षति होती हो, ऐसा नहीं है। ये तो नित नव रस है, अगाध रस है, अनंत रस है, और उसकी प्राप्ति एकमात्र शरणागति से होती है। आप कहेंगे शरणागति क्या? विचार कीजिए। एक शरणागत भक्त की बात से आपको पता चल जाएगा। आपने सुना ही होगा कि श्री विभीषण जी ने अपने को अनाथ अनुभव किया। ऐसा अनुभव किया मेरा कोई है नहीं। अपने को असमर्थ अनुभव किया, समर्थ अनुभव नहीं किया। किंतु आप जानते हैं प्रभु ने किसी को अनाथ नहीं बनाया है। क्यों? जगत का नाथ रहते हुए भला कोई अनाथ हो सकता है? परंतु जब मानव कहो या साधक कहो मिले हुए विवेक का आदर नहीं करता, मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं करता, अपितु दुरुपयोग कर बैठता है अथवा करने लगता है, तब वो अपने को असमर्थ पाता है। और उस असमर्थता की जब पीड़ा होती है तब अपने को अनाथ अनुभव करता है। इसी दशा में श्री विभीषण जी ने श्री हनुमंत लाल से जब भेंट हुई तब एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न ये किया, कहा तात मुझे जाने अनाथा करें कृपा भानुकुल ना था। क्या मुझ अनाथ पर भी प्रभु कृपा करेंगे? हनुमंत लाल क्यों अनाथ हुई है? तो अपना परिचय देते हैं, अपनी दशा बताते हैं। तामस तन कद साधन नहीं, प्रीत न पद सरोज मन माई। मैं कर्म का, ज्ञान का और प्रेम का अधिकारी नहीं, इसलिए मैं अनाथ हूँ, इसलिए मैं अनाथ हूँ। हनुमंत ने सुना और कहा, कहो तात कहो कवन में परम कुलीन है। मैं कौन सा परम कुलीन हूँ? अब अपनी दशा बताते हैं। कहते चंचल सब विधीन,
ये अपनी असमर्थता का परिचय, अपनी दोषों का परिचय। आगे चल हनुमंतलाल कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, मिले न साधन पाय आहार। असल में अधम सखा सुन, ये सखा मैं ऐसा अधम हूँ, मोहू तो रघुवीर कीने हो कृपा, तो मेरे गुण भरे बिलोचन दिए। यह विद कहत राम गुण गामा, बाबा अने वाच्य विषय। तात्पर्य क्या? अपनी असमर्थता से पीड़ित होना और उनकी महिमा से उनकी महिमा में आस्था होना। जब श्री विभीषण ने सुना, अपने हनुमंतलाल जी कहो चाहे उनके गुरुदेव कहो, गुरु से सुना कि प्रभु कृपा करते। गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम उनका नाम लेना, कि तुम उनका ध्यान करना, कि तुम उनका भजन करना। केवल ये कहा, जैसा साधक का प्रश्न था वैसा ही गुरु का उत्तर था। उनमें संदेह ये था, क्या मुझ अनाथ पर कृपा करेंगे? उन्होंने कहा, अनाथ पर कृपा करते हैं प्रभु, अनाथ पर कृपा करते हैं। जो अपनी असमर्थता से पीड़ित है उस पर प्रभु कृपा करते हैं। आस्था हो गई, और आस्था होने के बाद आपने सुना ही होगा कि जिस समय श्री विभीषण जी रघुनाथ जी के मिलने गए हैं, तो ये नहीं मैंने परिचय दिया कि मैं इतना जप करके आया हूँ, कितना तप करके आया हूँ, इतने देर ध्यान करके आया हूँ। बड़े सरल ढंग से श्रवण श्रेयस सुनि आये, मैंने अपने कानों से आपकी महिमा को सुना। क्या सुना? प्रभु भंजन भय भी, प्रभु भय को हर लेते हैं, दुख को हर लेते हैं। ये सुनकर के मैं आया हूं। सुग्रीव जी उनके सखा हैं और उस समय के सेनापति हैं। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु ने कहा, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि जिसको पद दिया प्रभु ने, उसका परामर्श लिया। उन्होंने कहा कि जाने न जाए निशाचर माया, न जाने क्यों आया है, उसको बांध के रख लिया था। रघुनाथ जी अधीर हो गए, कहने लगे, सखा नीत तुम नीत बिचारी, तुम्हारी बड़ी सुंदर नीति है, पर क्या करूं? मम प्रण शरणागत भयहारी। मेरा प्रण है कि मैं शरणागत के भय को हर लेता हूं, और ये जो तुम कहते हो निशाचर बड़े ऐसे ऐसे होते, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं उनका नाश कर दूंगा। प्रभु ने कहा उनके लिए लखनलाल पर्याप्त है। भक्तों पर जब दुख होता है तो प्रभु कहते सखा सूत त्यागो बल मोरे। उनके ऊपर जब आपत्ति होती है तो प्रभु नहीं कहते, अर्थात उनका ऐश्वर्य, प्रेमास्पद का ऐश्वर्य, प्रेमास्पद का माधुर्य किसके लिए है? प्रेमियों के लिए है। भक्तों के लिए प्रभु ने अनेक बार कहा, सका सोच त्यागो बल मोरे, कि मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ। और जब उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है तब कहते हैं भैया लखनलाल पर्याप्त है। आप जानते हैं हनुमान जी गदगद हो गए, क्योंकि वे प्रभु के गुरु जो होता है ना, वो प्रभु की महिमा से परिचित होता है, उसको जानता है, और शिष्य जो होता है वो गुरु की बात को मानता है, जानता नहीं है। तो जैसे विभीषण जी ने इस बात को मान लिया था, श्री हनुमंतलाल जी इस बात को जानते थे, तो आप ही कह दिया आओ लंकेश, लंका का राज्य दे दिया। किंतु विभीषण बड़े संकोच में डूब गए, बड़े सटका गए और कहने लगे, उर्कच प्रथम वासना रही, पहले मेरे मन में वासना थी, किंतु प्रभु पद प्रीत सरस से डरी। इससे क्या प्रकाश मिलता है कि मैंने देखा अवस्था में आपकी सहानुभूति स्वीकार की, आपने आस्था की, निर्देश होकर नहीं,
दो चीज के देखने में मैंने आस्था की, ये असमर्थ साधक की बात आस्था की, तो उन्होंने कहा ये जब कथा तो सब ये तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं मानता हूं कि तुझे इच्छा नहीं है, परंतु मम दर्शन अमोघ ऐसे क्या निकला कि जब मानस अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर प्रभु की महिमा में आस्था करके एक बार ये स्वीकार कर ले तो वो मेरे हैं, मुझसे कृपा करेंगे, वे कृपा करते हैं। इस आस्था मात्र से ही शरणागति सिद्ध होती है और शरणागत होने पर प्रेमास्पद और प्रेमास्पद प्रेम होता, यह भक्ति रखती महिमा है।